बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, लाहौर के 10 मकामात पर वाटर टैंक्स बनाए जा रहे हैं और इन वाटर टैंक्स को बनाने का मकसद ये है कि शहर लाहौर में निकासी आब को बेहतर बनाया जा सके। आपने देखा होगा कि जब कभी भी बारिशों का सीज़न लगता है तो हमें लाहौर में काफ़ी मकामात पर मुख्तलिफ़ जगहों पर पानी खड़ा होता हुआ नज़र आता था। इस निकासी आपको बेहतर बनाने के लिए कि जब जब बारिशें होंगी, बारिश का पानी इन टैंक्स में स्टोर कर दिया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान को पानी की किल्लत का सामना है, उस किल्लत को पूरा करने के लिए भी ये टैंक्स कहीं ना कहीं बहुत कारआमद साबित होंगे। तो आज के प्रोग्राम में हम डिफरेंट जगहों पर विज़िट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि तरक्याती काम कितनी तेज़ी से जारी है और ये काम और ये स्कीम कब तक कंप्लीट हो जाएगी, हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहें। मैं इस वक्त ताजपुरा आमना मस्जिद पार्क में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि अभी भी खुदाई का काम जारी है, क्योंकि लाहौर के 10 मकामात पर वाटर टैंक्स बनाए जा रहे हैं पानी को स्टोर करने के लिए। यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अंकल, आप ठीक हैं? अल्लाह की रहमत है बेटा। क्या काम करते हैं आप अंकल? मैं रिक्शा चलाता हूँ बेटा। काम शाम ठीक चल रहे हैं? बस गुजारा है बेटा, गुजारा हो रहा है। सही है अंकल। फिर बढ़ गया है। जी, कल पेट्रोल बढ़ गया। हमने बाकायदा इस पे एक पूरा प्रोग्राम किया कल और सबसे बात की तो लोगों ने बताया कि हमारी रोज़ी रोटी जो है, जो रिक्शा चलाने वाले थे, इसी से है और अब इसी की कीमतों में इजाफा वाले ने हमको बहुत तंग किया हुआ है एक तो। सही कह रहे हैं आप। ठीक है अंकल, जो आज हम यहाँ पर ख़ास तौर पे आमना मस्जिद पार्क में आए हैं, यहाँ आने का मकसद यही है कि दिखाना लोगों को कि जो आपने देखा हो कि काम जारी है, वाटर टैंक के लिए खुदाई का अमल जारी है। तो ये बताएं कि कितना टाइम हो गया है ये खुदाई होते हुए? ये कम से कम तो जब शुरू हुआ था महीना 3 महीने हो गए हैं। तो मसला है कि इनका मसला प्रोजेक्ट साल का था, तकरीबन 6 महीने का, अब वो इनको पता है। सही है। तो आते हैं, देखते हैं, इंजीनियर भी इनके आते हैं, अच्छा। बार बार चक्कर लगाते हैं, समझिए सब मसला की इधर काम हो रहा है, काम हो रहा है। क्यों मरियम नवाज साहब काम अच्छा कर रही हैं, समझिए अच्छे बाप की बेटी हैं और अच्छा काम कर रही हैं। अल्लाह पाक उनको तरक्की दे। सही है अंकल। ताजपुरा एक ऐसा इलाका था जहाँ पर लोगों की बहुत शिकायत थी ऐसी कि जब बारिश होती थी ना तो सबसे ज़्यादा पानी यहीं जमा हो जाता था और उसका कोई निकासी आपका कोई इतना अच्छा निज़ाम नहीं था। लाहौर डूब जाता है पानी में जब भी बारिश होती है। फिर ये कि सीवरेज का निज़ाम यहाँ पर दरहम बरहम है। तो आपको क्या लगता है कि जब ये स्टोरेज टैंक बना रहे हैं पानी स्टोर करने के लिए, इस पानी की मदद से क्या आप लोगों की मदद की जाएगी? अवाम भी अच्छा चलेगी तो फिर आगे से अल्लाह पाक उस अवाम के साथ भी रहमत करेगा, उसके ऊपर करम करेगा, फजल करेगा। क्यों हम अच्छे चलेंगे तो अल्लाह भी हमारा मददगार होगा। अंकल आप बताएं, जो खुदाई इन्होंने कर दी, आप कह रहे हैं 3 माह हो चुके हैं, कब तक आप चाहते हैं, मतलब आप लोग यहाँ के रिहायशी हैं, जाहिर सी बात है अभी मानसून की बारिशें लग गई हैं, कीचड़ अलग इकट्ठा हो जाता है, पानी भी जमा हो जाता है यहाँ पर। फिर दूसरों लोगों ने बताया कि यहाँ पर पीने का भी साफ़ पानी नहीं आता। तो जब बारिश होगी, बारिश के बाद पानी यहाँ स्टोर हो जाया करेगा इस टैंक में, फिर ये इस्तेमाल हो सकेगा आप लोगों के लिए भी और भी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल हो सकेगा। देखो ही किया तो उन्होंने इस तरह ही है, साल का इन्होंने बजट दिता ही, साल बाद दसा बन जाएगा। 3 महीने हो गए काम तेज़ी ना कर रहे हैं, काम में कोई शक नहीं है कि उन्होंने अफसर आते बार बार चेक करते हैं। अगर चलो आवाम को इन्नी सहूलत दी जाएगी तो फिर साड़ी फायदा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। दोनों अगर आवाम नहीं चाहेगी, आवाम को चाहिए ना बोलना भी यह चीज़ इस तरह करे, ऐसा ना करे, तो नहीं करेगी तो ज़ाहिर बोर्ड इन्हें कितों लेने हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अभी भी देखें आप, काम के लिए सरिये यहाँ पर रखे हुए हैं और पीछे भी जो है मजदूर वगैरह बैठे हैं, काम जारी। आपको लगता है कि अगले सीज़न तक मानसून के ये काम मुकम्मल हो जाएगा? इंशाल्लाह ज़रूर, बहुत उम्मीद है। जैसे वो करा रही हैं इंशाल्लाह हो जाएगा। उम्मीद तो बहुत है। सही है। ये पानी आप लोगों के लिए भी इस्तेमाल होगा? जैसे इलाके में बड़ा मसला था, पानी नहीं आता साफ़ पीने का, इसलिए उन्होंने कहा पानी भी आपको मिलेगा। ये हमने देखा था कि इससे पहले मुकामात पर बनाए गए वाटर टैंक्स भी, लेकिन अंकल हमारे मुल्क में एक लोड शेडिंग का मसला आपको पता है कितना ज़्यादा है। हाँ जी। तो पानी बड़ी मदद करता है बिजली की। हाँ जी, ज़ाहिर है। तो आपको लगता है लोड शेडिंग वगैरह कम हो पाएगी? नहीं, लोड शेडिंग नहीं, ये नहीं कम होगा। होगी? नहीं, ये नहीं कम होगा। पानी तो इसलिए स्टोर करें ताकि हमारे काम आ सके, हम काम वगैरह कर सकें, इसको इस्तेमाल कर सकें अच्छे
हाँ जी, हाँ जी, बत्ती का नहीं होगा ये, पानी का चलो हम मानते हैं ये हमारे काम आएगा, लेकिन जो इतने छोटे छोटे घर है ਬੱਤੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਘੁੱਟਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਰਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ, ਔਰਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ देखना चाहिए। बहुत प्रॉब्लम है, गैस भी नहीं है। हाँ, गैस का क्या मसला है? तो गैस आती नहीं है तो बिल आते हैं 16-16, 12-12, 13-13 हज़ार रुपए के। अब मुझे बिजली का बिल आया 18,000 रुपया, मैं रक्षा चलाने वालों में किधर से दूंगा? बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। एक महीने का 18,000 रुपया, एक पंखा तो एक बल्ब है, ये जुल्म नहीं है तो क्या है? बिल्कुल जुल्म ही करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह का शुक्र। काम की सुनाएं, काम कैसे चल रहा है? काम अल्लाह का शुक्र, बस गुजारा हो ही रहा है। गुजारा हो रहा है, ठीक है सर। लाहौर के 10 मकामात पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाटर टैंक्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, खुदाई का अमल जारी है। मतलब इतना कि काफ़ी लाखों गैलन पानी जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। आपको क्या लगता है पानी फिर क्या क्या मदद कर सकता है और किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना चाहिए अच्छे मकासद के लिए? जी हाँ जी, पानी तो बात ये कि ठीक है पानी जमा होता है, लेकिन नुकसान भी है। पानी जमा होने का नुकसान भी है, जैसे ये बारिशों का पानी इधर ये स्कीमों में खड़ा हो जाता है, ये नुकसान है। उसी के लिए ही तो ये वाटर टैंक बनाया जा रहा है कि एक तो निकासी आपका मसला हल हो जाएगा, फिर पानी अलग स्टोर होगा, पानी का इस्तेमाल अच्छे तरीके से होगा, बिजली के लिए भी हो सकता है इस्तेमाल। हाँ जी, ऐसे ही है। सही। ये बताएं कि अभी जब ये खुदाई जारी है, मानसून का भी सीज़न लग गया, आपको पता है सर्दियों में इतनी बारिशें नहीं होती, तो आपके मुताबिक ऐसा हो सकता था कि ये खुदाई जो है वो ऐसे मौसम में करते जब बारिशें ना लगती? हाँ जी, ये तो इनको चाहिए था कि पहले ये सोचना कि जब आगे बारिशें शुरू हो रही हैं तो बस उन्होंने अपने हिसाब से ये शुरू किया है काम, लेकिन अब बारिशों का मौसम है तो इस वजह से इनका काम भी अब ब्रेक हो गया है, इस वजह से ये काम नहीं अब कर रहे। अभी काम रुका है? अभी काम इनका रुका हुआ है। कितने दिन हो गए? ये 4-5 दिन हो गए, ये देखो जी, ये सारा काम इनका ब्रेक हुआ है। सारा काम ब्रेक हो चुका है। अंकल ये बताएं कि जब बारिश आती है यहाँ पर तब कितने दिन तक पानी यहाँ खड़ा रहता है और कौन निकालने आता है? कितनी तेज़ी से काम जारी रहती है या फिर कितनी मशीनरी वगैरह यहाँ ले आते हैं पानी निकालने के लिए? ये आते हैं उसी यानी कि उसी टाइम आ जाते हैं पानी निकालने के लिए। बात ये कि फिर 1-2 दिन तो लग ही जाते हैं, क्योंकि इधर सारा पानी ये सारा इधर इकट्ठा हो जाता है स्कीमों में। आपने देखा होगा कि काफ़ी बड़ा एक मतलब बनाया जाएगा यहाँ पर वाटर टैंकर, खुदाई भी काफ़ी गहरी हुई है। जी हाँ जी, बहुत गहरी की हुई है, लेकिन ये काम वैसे बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। ठीक है, 1 साल का टारगेट दिया, आपको क्या लगता है 1 साल में हो जाएगा मुकम्मल? हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा। हो जाएगा, चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? ठीक। काम की सुनाई कैसे? काम बड़े स्लो है, स्लो क्यों चल रहा है? क्या वजह है? कारपोरेशन बड़ी सख्ती कर रही है। हाँ, आप भी अभी भी रेडी लगा के खड़े हैं, हाँ जी, तो कॉर्पोरेशन वाले आते हैं तो कहाँ भाग जाते हैं आप? इस गली मोहल्ले में लाए जाते हैं। अच्छा, तो वो ढूंढ नहीं पाते आपको? कुछ नहीं आते? नहीं आते, कभी रेडी वाले थे हमें देख के आ गायब। जाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं। सही है, ठीक है। ये जो आमना मस्जिद पार्क है, यहाँ पर आपने देखा होगा कि ताजपुरा में वाटर टैंक बनाया जा रहा है बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए, उसको बेहतर मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर सीवरेज का भी बहुत गंदा निज़ाम है, आपने देखा है ज़रा सी बारिश होती है इतना पानी इकट्ठा हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने एक ये अच्छा इकदाम उठाया कि अब बारिश के पानी को स्टोर किया जाएगा। आपने देखा हो कि बाहर के मुल्कों में भी एक ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है कि ज़ेरे ज़मीन पानी जो है वो स्टोर हो जाता है। आपको कैसा लगा कि मतलब ये भी बन रहा है, मंसूबे 10 मुकामात पर बन रहे हैं, तो मतलब कारआमद साबित होंगे हमारे लिए? हाँ जी होंगे, सही बना रहे हैं ये। सही बना रहे हैं। हाँ जी। अभी कोई मुश्किल परेशानी, कोई तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अभी खुदाई वगैरह चल रही है? नहीं, बारिश आई थी मतलब 1-2 दिन पहले जब, तो क्या कीचड़ वगैरह था? उन्होंने पानी तो छोड़ दिया था, मुश्किल पेश आई थी। किसने? इन्होंने पानी छोड़ दिया था इधर, फिर पानी आकर खड़ा हो गया था, फिर मुश्किल पेश आई थी। वो सही दिन में सही दिहाड़ी में निकाल दिया था। लेकिन ताजपुरा में ऐसा है कि बारिश का पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है, निकासी आपका मसला है, सीवरेज लाइन जो है वो भी ख़राब है। हाँ जी, परेशानी होती है भाई। परेशानी यही है, पानी इधर रुक जाता है बारिश का, यही परेशानी है। यही परेशानी, इसी को ही हल करने के लिए अब बन रहा है। हाँ, ये सही कर रहे हैं। सही कर। इससे पहले भी काफ़ी मुकामात पर लाहौर शहर के बना, लेकिन जब भी हमने देखा कि बारिश आती है तो पानी इकट्ठा हो जाता है, तो आप ये कह रहे हैं कि अब कारआमद हो? हाँ, सही कर रहे हैं। चले सही। इस वक्त हम रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन के बाहर जो बाग मौजूद था वहाँ भी जो है खुदाई कर दी गई है, इसलिए क्योंकि वाटर टैंक यहाँ पर भी बनाया जा रहा है। यहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं डेली बेसिस पे हम उनसे बात करते हैं। जैसे यहाँ
हम तो ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है। शाम शाम की सुनाए बस नॉर्मल है। नॉर्मल है। हाँ जी। सफर शफर कम कर रहे हैं गर्मी की वजह से। वाह जी वाह, सवारी कम है। सवारी कम है। हाँ। सही है अंकल, आप देख सकते हैं कि आपके बिल्कुल सामने एक बाग में खुदाई हुई है, तो आपको पता है खुदाई किस लिए की गई है? क्या पता क्या डैम बना रहे हैं या क्या बना रहे हैं, इसकी मालूमात नहीं मुझे नहीं। डैम नहीं अंकल, एक वाटर टैंक बना रहे हैं, बड़ा टैंक जिसमें पानी जो है वो स्टोर हो सके। जमा होगा, जमा होगा। बारिशें होती हैं आपके सामने, मानसून की बारिशें लगती हैं, तो हमारे पास कोई ऐसा जदीद निज़ाम नहीं होता कि हम उसमें कुछ ऐसा सिस्टम हो कि हमारी बारिशें भी हों और उसका नुकसान भी ना हो, और जो पानी बचता है वो स्टोर हो जाए ताकि किसी अच्छे काम के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाए, जमा हो जाए, जमा हो जाए। आपने देखा होगा कि बाहर के ममालिक में अंकल ऐसे ही होता है, ज़ेरे ज़मीन खुदाई होती है और पानी जो है वो ज़मीन के नीचे स्टोर हो रहा होता है। सही बात। तो अब 10 मुकामात पर लाहौर के ये वाटर टैंक्स बनाए जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े, खुदाई तो काफ़ी गहरी कर दी है। आपके नज़दीक में ये कैसा अमल है? अब ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। अच्छा है जी जी। तो आपने देखा होगा कि पानी की कमी और पानी की किल्लत का सामना है पाकिस्तान को, फिर दूसरा ये कि भारत जो है वो पानी बंद किया हुआ है, और फिर ऐसा होता है कि जब भी बारिशें वहाँ पर ज़्यादा होती हैं वो अपने डैम शैम भर के बाकी पानी जो है वो यहाँ छोड़ देता है। नुकसान से बहुत नुकसान होता है, सैलाब आ जाता है, फिर काफ़ी मसला हो जाता है, कुछ ऐसी आबादियाँ होती हैं जो पानी में डूब जाती हैं। तो ये एक अच्छा सिस्टम ला रहे हैं कि लाहौर में वाटर टैंक्स लाएं ताकि अपना जो बारिश का पानी है हमारा यहीं पे ही है वो यहीं स्टोर हो। जी जी जी, अच्छा काम करा रहे हैं भाई, अच्छा कर रहे हैं। अंकल ये बताएं कि इस खुदाई को कितना टाइम हो गया? तकरीबन मुझे तो 2.5-3 महीने हुए घर से आए हुए। तो मेरे से पहले का काम शुरू है या बाद में देख रहा हूँ ये आप मुझे। घर में थे, आपको नहीं पता? सही है, ठीक है, काफ़ी मतलब हो चुका है काम मुकम्मल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अंकल, आप ठीक है? बस तबीयत कैसी है आपकी, काम कैसे चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ठीक ताला। है अंकल, लाहौर में 10 जगहों पर वाटर टैंक्स बनाए जा रहे हैं पानी की कमी को पूरा करने के लिए, पानी की किल्लत को पूरा करने के लिए। फिर इसके अलावा जब बारिशें होती थी, मानसून का जैसे सीज़न लगा, हमने देखा कि रोड पे ना पानी इकट्ठा हो जाता था। कोई इसके मौसर इकदाम ऐसे नहीं रखे थे कि पानी स्टोर किया जाए, बट अब पानी स्टोर करने के लिए ये टैंक्स बनाए गए हैं। तो आपको कैसा लगा, ये कैसे इकदाम लिए जा रहे हैं? अच्छे हैं बेटा, अच्छे हैं। हुकूमत अगर इस बारे में सोचती है तो अच्छा है, लेकिन आवाम के लिए भी सोचे ना। देखें ना, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, आवाम मेरा मतलब खुश रही है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कोई वहाँ से रिलीज दे दी, नहीं समझ आई। तो वहाँ मेरा मकसद कहने का आवाम के लिए भी कुछ सोचें, तो महंगाई कम करें। कोई मेरा मकसद है कि महंगाई के बारे में भी सोचें, गरीब आदमी के बारे में भी सोचें। कितना बिल आया अंकल आपका? 10,000 बिजली का? हाँ जी। यूनिट्स कितने चले? 250 यूनिट चला। सही है, ठीक है। तो क्या आप कहेंगे गवर्नमेंट से, मुतालबात क्या करते हैं? यही करेंगे कि गरीबों पर सिला रहमी करें, बस। गरीब होती नजर आ रही है आपको सलाह रहमी? होती तो कोई नज़र नहीं आ रही। देखे ना दिन ब दिन चीनी का रेट कहाँ से कहाँ चला गया और दालों का रेट कहाँ से। गरीब आदमी ने तो यही चीज़ें खरीदनी है। तो मेरा मकसद है कि वो कहाँ से कहाँ चला गया, आसमानों पे छू रहा है। बस इसलिए हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ पे जो है ना कि वो ज़रा थोड़ा सा गौर करें। ठीक है अंकल, फिलहाल जो आज का मैंने आपको टॉपिक जैसे बताया, तो इन इकदामात की तो ज़रूरत थी कहीं ना कहीं। फिर आपने देखा कि यही पानी जो है अब ये लोग दरियाओं में भी मतलब ना रुख कर देंगे इस पानी का। बड़ा एक मसला चल रहा था पाकिस्तान भारत के दरमियान, एक मुआहदे का पानी का जो था। तो ऐसा ही होता है कि जब पानी एक्स्ट्रा हो जाता है भारत के पास तो अपने डैम वो छोड़ देता तो है। ये भी चीज़ें जो है कारामद साबित होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हुकूमत अगर सोचती है तो अच्छा बेहतर सोचती है, लेकिन इसके बारे में भी सोचे, महंगाई के बारे में। के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? होटल पर काम करते होटल पे काम कर रहे हैं। सही, कौन सा होटल है? हैं, गरीब नवाज। अच्छा, इधर ही है। भाई आज हम जो बात करें वो ये कि लाहौर के 10 मकामात पर ना वाटर टैंक्स बनाए जा रहे हैं पानी की कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि काफ़ी पानी की किल्लत हो गई थी। सरकारी नलकों में तो बिल्कुल भी पानी नहीं आता है। फिर इसके अलावा एक प्रॉब्लम थी कि जब बारिश हो जाती थी तो रोड पर पानी इकट्ठा हो जाता था, काफ़ी दिन लाहौर डूबा रहता था। तो अब ऐसा नहीं होगा। जब ये टैंक्स बन जाएंगे वाटर टैंक, तो सारा पानी इनमें जाया करेगा। तो आपको कैसा लग रहा है ये? हमें खुशी होगी इसके लिए, अगर कोई सरकार अगर कदम उठाएगी तो फिर ही बात बनेगी। तभी तक हमें कोई इसके लिए हमें कोई अभी तक राज या मकसद है कोई हमें पता तो नहीं चल रहा है कि ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है।
अभी कोई काम शुरू- ट्रैफिक वगैरह नहीं जाम हुई थी? खुदाई तो कर रहे थे, कोई ट्रैफिक का निजाम अभी हमें निज़ाम अभी तक ख़राब बहुत हुआ है, लेकिन हमें अभी इसके लिए कोई पता तो नहीं चला ये काम शुरू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये हम बात करें इस पे जो ग्राउंड आपने देखा है जो बना है रेलवे स्टेशन के बाहर, ये वाला पीछे, ये वाला हाँ, तो खुदाई हुई हुई है। जी जी। आपको पता है खुदाई किस लिए हुई है? नहीं आज तक नहीं पता चला, काफ़ी पूछने की भी कोशिश की लेकिन नहीं पता चला। यहाँ पर वाटर टैंक बन रहा है। हाँ हाँ वाटर टैंक, जी जी। पानी की कमी को पूरा करने के लिए वाटर टैंक बनाया जा रहा है, ज़ेरे ज़मीन पानी की कमी को पूरा करने के लिए। इसके अलावा जब बारिशें होंगी ना तो ये इतने बड़े टैंक बनाए गए हैं कि इसमें पानी जो है वो इकट्ठा हो जाए। इकट्ठा हो जाएगा। 10 मुकामात पर, ताजपुरा, फिर इसके अलावा रेलवे स्टेशन यहाँ बनाया, जौहर टाउन में बनाया और गुलबर्ग में कदाफ़ी के पास बनाया। तो इतना पानी इकट्ठा कर रहे हैं, पाकिस्तान से पानी की कमी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी? पाकिस्तान में पानी की कमी हो ही नहीं सकती। वो तो गई है, नलकों में तो पानी नहीं आता। वो नलकों में पानी इसलिए नहीं आता क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी, लोग काफ़ी परेशान हैं घरों में, कईयों की जो वाइड लाइन है पाइप की वो नहीं आती। ट्यूबवेल चलते हैं सुबह के टाइम और शाम के टाइम पानी ठीक आता है। तो जो हमें पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है, फिर दूसरा ये कि रोड पर हम जब भी निकलते हैं बारिशों के बाद, तब भी ऐसा ही होता है कि कई कई दिन तक लाहौर डूबा रहता है। तो मतलब ये होगा कि डायरेक्ट जब बारिश हुआ करेगी ना तो पानी उसके अंदर जाएगा, ये वाटर टैंक के अंदर। वो तो मेन मकामात पर है ना, लेकिन शुमाली लाहौर जो है ना, भाई काफ़ी जगहों को कवर करेगा। 10 के लाहौर के 10 मुख्तलिफ मकामात पर बनाए जा रहे हैं। इससे पहले भी मौजूद काम तभी होगा जब गवर्नमेंट के जो बंदे हैं वो टाइम पे ड्यूटी देंगे अपनी। गवर्नमेंट तो सब कुछ कर रही है, मैडम मरीम नवाज वो सब कुछ कर रही है आवाम के लिए। इधर कारपोरेशन में, वासा में सब कुछ आगे जो अमला है अगर वो ड्यूटी करेगा तो काम होगा ना इधर। अच्छा, ये जो आपको काम नज़र आ रहा है होता हुआ रेलवे स्टेशन के बाहर, 31 तारीख तक काम सारे हो जाएंगे कंप्लीट। हाँ जी। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इस साल का होगा मसला कि इस साल तक ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, इंशाल्लाह उम्मीद है हो जाएगा, ज़ाहिर है लगे हुए तो हो जाएगा। हाँ, यही बात है। चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। काम की सुनाएं भाई। आम के हालात तो कुछ नाजुक ही हैं नाजुक है जी। गर्मी की वजह से क्या? गर्मी भी बहुत ज़्यादा, पेट्रोल भी महंगा हुआ है। पेट्रोल भी महंगा है। हाँ, ये हुकूमत ही नहीं है। हुकूमत इतने बड़े बड़े काम कर रही है। हुकूमत पीटीआई की मंजूर है हमें बस जी। गवर्नमेंट ने भी काम किया है, वो जो रेलवे स्टेशन के बाहर ग्राउंड था उसकी खुदाई शुरू की है, वाटर टैंक बन रहा है वहाँ पर। ये 1 साल हो गया अभी तक तो बना नहीं है। 1 साल से ये काम जारी है। 1 साल हो गया क्या? हाँ जी, इसको बंद कर रहे हैं। नहीं भाई, अभी 1 साल नहीं हुआ। अभी वैसे काम जो है वो जारी है, काम चल रहा है। इस साल तक कह रहे हैं कि हो जाएगा कंप्लीट। हम लोगों को पता है यहाँ पे क्या हो जी। लोग आते हैं तो पानी स्टोर करने के लिए, पानी की कमी को पूरा करने के लिए, फिर ज़ेरे ज़मीन जो पानी की किल्लत है उसको पूरा करने के लिए ये जो है इकदामात उठाए जा रहे हैं। तो अभी भी आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अच्छी नहीं है? गवर्नमेंट हमें मंजूर ही नहीं है, हमें तो सिर्फ पीटीआई की हुकूमत मंजूर है सिर्फ। सही है, ठीक है जी। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे वेलकम बैक नाजरीन। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह करम ठीक ठाक है। सर जैसा कि लाहौर के 10 जगहों पर वाटर टैंकर जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, एक तो बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए, दूसरा ये कि हमने काफ़ी टाइम से देखा कि पाकिस्तान को ख़ास तौर पे पानी की किल्लत का बहुत ज़्यादा सामना है। तो सर कहीं ना कहीं ये मददगार साबित होंगे किल्लत को पूरा करने के लिए ज़ेरे ज़मीन? शुक्रिया। देखें एक तो ये 10 वाटर टैंक नहीं, ये 14 वाटर टैंक है इस वक्त हैं जो टोटल लाहौर में, जिसमें से 4 मुकम्मल हो चुके हैं, बाकी पे काम शुरू है इस वक्त। और मेरे ख्याल 30 जून की डेडलाइन थी। कुछ हमारे जो वाटर टैंक है ये लेट शुरू है, जिसकी वजह से काम थोड़ा सा 30 जुलाई तक मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन ऑलरेडी ये सारे प्लेशन हो चुके हैं, सिवाय एक हमारा जो रह गया है बाबा ग्राउंड वाला और श्री पार्क वाला जो है वो अभी तक नहीं हो सका, लिंक हो सका। वो भी हम कोशिश करेंगे विद इन टाइम में उसे लिंक किया जाए। साथ जब आपने बात की कि पानी के वाले से, ये देखें बारिशी पानी होता है, ये सारा आपने याद होगा कि पिछले पुराने वक्त में डूंगी ग्नोड होती थी, पार्क नीचे होते थे, पानी जब बारिश होती पानी खड़ा होता था, उसका लेवल बेहतर होता था। लेकिन उसके बाद ऑलरेडी सारे रोड हमने पीसीसी कर दिए, ग्नोड जो पार्क हमारे ऊपर ऊंचे हो गए, वो सारा जो बारिशी पानी होता था वो सारा सीवर के थ्रू ज़ाया होकर सारा आगे जाता था। वाटर टैंक बनाने का हमारा मकसद भी यही है कि जो पानी हो अपना बारिशी पानी हो उसे सेव किया जाए। सेव करने के बाद उसे यूज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, पार्क के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उसे रीबोरिंग करके ज़मीन में भेजा जा सकता है ताकि बारिशी पानी का ज़ाया कम हो और इस्तेमाल ज़्यादा हो। सही है, ठीक है सर। वही आपने बताया कि जैसे बारिश होगी तो पानी जो है वो स्टोर हो जाएगा हमारे टैंकर्स में। जो जहाँ पे हम खड़े हैं ये वारस रोड का है, आपने देखो करतबा चौक में तमाम और जे रोड से सारा पानी जहाँ पे आता है ये भी रोड पर डूबा होता है, करतबा चौक डूबा होता है। ये 17 लाख गैलन का वाटर टैंक है, तकरीबन 56
करोड़ इसकी लागत आएगी। हाँ, और ये हमारे डायरेक्टर साहब और लतीफ़ साहब, एमडी साहब, तमाम टीम को मैं एफर्ट के उनको शाबाश दूंगा कि इन्होंने विद इन टाइम में और मुश्किल वक्त में इन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ, नेक नीति के साथ ये सारे प्रोजेक्ट किए इंशाल्लाह। और हम 30 जुलाई के बाद अल्लाह चाहा तो दोबारा मुकम्मल हो जाएंगे, तो फिर दोबारा हम सारे इस तरह मिनिस्टर साहब भी होंगे, सेक्रेटरी हाउसिंग हो गए, दोबारा विजिट करेंगे और लोगों को बताएंगे कि पहले ये था, आज ही है। हाँ जी सर, वही आपने जैसे बात की, मैं सवाल ये करी थी कि जैसे बारिश का पानी जो है वो एक जगह स्टोर हो जाएगा, एक मतलब एक कमरा टाइप बनाया गया है, उसमें ये पानी स्टोर हो जाएगा। सर आपने कहा कि फिर ये ज़ेरे ज़मीन जो पानी की किल्लत है उसको पूरा करेगा। सर ये किस तरीके से रिसाइकल होगा? क्या आपने कहा कि पार्क्स वगैरह में भी देंगे, तो कोई ख़तरात तो नहीं होंगे इससे हमारे पौधों को? कोई ऐसी बात नहीं, खतरा नहीं, क्योंकि ये सारा बारिशी पानी है। जो लास्ट बारिश हुई है देखें, वो पानी इसमें हमने सारे सिस्टम में पानी लिया है। ये पानी हमारे जो ग्राउंड, जैसे आप कदाफी सिटी में 40 लाख गैलन का एक हमने जो वाटर टैंक बनाया है, वो जो सारी ग्राउंड्स को वो पानी आपका इस्तेमाल होगा, PHA वो पानी इस्तेमाल कर सकेगा। लास्ट टाइम जो फॉगिंग इन्वायरमेंट के साथ में की थी, हमने ही रिसाइकलिंग जो मसासा से पानी लेकर वो हमने इस्तेमाल किया था। तो ये बारिशी पानी सारा सीवरे में जाता था, अब ये बारिशी पानी सीवरे में नहीं जाएगा, सारा हम पानी सेव करेंगे, उससे पानी का टेबल पे थ्रो। सर हमें जो एक रिपोर्ट दी गई थी PDMA की तरफ से, उन्होंने यही कहा कि अब की बार मानसून की जो बारिशें हैं वो पिछले से ज़्यादा उसकी जो मुतवक्के की जा रही है कि वो ज़्यादा होगी, 30 से 40% ज़्यादा होगी। सर अब भी मानसून लग चुका है, 3-4 बारिशें हो चुकी हैं, तरक्याती काम भी जारी है, फिर इससे भी लोगों को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा कि भाई बारिश है, फिर ये खुदाई हुई हुई है, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम नहीं करनी पड़ी। यही हम सर्दियों के सीज़न में भी नहीं स्टार्ट हो सकता था? देखिए काम हमने शुरू हुए हैं जनवरी के बाद काम स्टार्ट हुए हैं। एक तो टेंडर प्रोसेस लेट हुआ है, ठीक है, हैंड ओवर हमारी चीज़ें लेट हुई हैं। और आपने देखा होगा कि आपके चैनल सारे लास्ट ईयर जब बारिशें होती थी कदाफी को दिखाते थे कि ये कदाफी देखें, इंटरनेशनल मैच हो रही है, यहाँ पे पानी है, किश्तियाँ चल रही हैं, पूरा लाहौर डूब जाता था। शुक्र है कि आज आप जब बारिश होगी तो आप वहाँ पर जाके देखेंगे कि आपको जो सूरत बिल्कुल पिक्चर नजर आएगी। इस दफ़ा आप काफ़ी सारे लोग जो चैनल हमारे यहाँ गए हैं वहाँ पर बताया उन्होंने कि वही जहाँ नीचे वाटर टैंक है। तो मेरा ख्याल है हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम टाइम में जो हमारा टाइम है 30 जून का टाइम था, लेकिन हम कोशिश करेंगे 15 जुलाई से पहले अब तमाम जो हमारे वर्क हैं जो कंप्लीट हो जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। मैं ताजपुरा का जो इलाका था वो काफ़ी एक टफ टास्क था, क्योंकि ताजपुरा एक ऐसा इलाका था वहाँ भी जब बारिश हुई है तकरीबन 1-1.5 हफ्ता लग जाता था पानी निकलते हुए। वहाँ की आबादी भी इस वजह से बहुत परेशान थी। सबको ताजपुरा वाला जो है टारगेट मिला हुआ, वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा? देखिए मैं इसी आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। लास्ट जो बारिश हुई है अपना 59 वहाँ पानी खड़ा हुआ है, उस वक्त हमारा वाटर टैंक लिंक नहीं था। आमना पार्क वाला जो पहला वाटर टैंक लिंक कर दिया है। अब अगर दोबारा बारिश होगी तो वो हमारा जो सिस्टम है पानी ड्रेन के थ्रू वाटर टैंक में जाएगा और पानी लेंगे हम। लास्ट बारिश में काफ़ी प्रॉब्लम वहाँ पे आई हैं। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि सब अच्छा है, बिल्कुल चीज़ें ठीक हैं, चीज़ें कुताहियाँ चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारा काम है मसाइल का हल निकालना। और अभी भी कुछ शिकायत हमें मिलेगी किसी भी जगह से 133 हमारा कंप्लेन नंबर है, करें लोग हमें करें, कंप्लेन करें, फौरी अटेंड करेंगे। मैं आपके चैनल की वसात से लाहौर के शहरियों खासकर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पानी एक नेमत है, इसका इस्तेमाल कम से कम करें, इसे स्टोरेज करें। 3 टाइम पानी हम लोगों को देते हैं, तो स्टोरेज करें, जो आपका इस्तेमाल है वही पानी ज़ाया करें। हम अपने आने वाली नस्लों का पानी ज़ाया मत करें। सही है, ठीक है सर। पूरे लाहौर को क्या 14 जो बनाए जा रहे हैं वाटर टैंकर, क्या इनफ होंगी इनकी अमाउंट? नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं इसमें ऑलरेडी CM पंजाब मैडम मरियम नवाज साहब का दिल की था शुक्रिया अदा करूँगा कि पहला मौके उन अरबों के हिसाब से वासा को फंड दिए। वासा के तरीके में कभी पहले ऐसा नहीं हुआ कि वासा को इतने ज़्यादा फंड मिले हों और वो फंड जो नज़र ना आए। लेकिन जब ये आप देखेंगे तो 2-3 जुलाई के 31 जुलाई के बाद इसके ऊपर ऑलरेडी ये ग्राउंड बन जाएगी। किसी को पता भी नहीं होना कि नीचे वाटर टैंक है। तो ऐसी कदाफी में ऊपर रोड बन चुका है, किसी को पता ही नहीं है। वो 1 अरब का मनसूबा हो चुका है। तो ये मेरा ख्याल है 14 से हम ज़्यादा आगे जाएंगे। ये तो पहले साल के मंसूबे थे। इंशाल्लाह अगले साल जो भी मज़ीद हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर टैंक बनाएं, पानी का टेबल बेहतर करें। और हमने PH से रिक्वेस्ट की कि आप भी अपनी ग्राउंड्स को नीचे करें, डाउन करें, ताकि जो बारिशी पानी हो वो ग्राउंड में खड़ा हो। बिल्कुल ऐसी है सर। हमने जैसे बाहर की कंट्रीज़ को हम काफ़ी चीज़ों में जो है वो करते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं। सर वहाँ हमने जब भी देखा है बारिश आती है ना तो मौके पर ही ज़मीन जो है वो पानी जज्ब कर लेती है। वहाँ इतनी जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। और फिर ऐसा नहीं है कि वहाँ पर खाली फिर PHA के लिए ही मतलब काम आ रहा हो, पानी पौधों को देने के लिए या फिर दरियाओं की नज़र करने के लिए। वो जदीद टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल करते हैं, वो पानी से बिजली भी बना रहे हैं, बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं। क्या हम इस पानी को इस्तेमाल करके बिजली बना सकेंगे? क्योंकि ये तो एक जगह स्टोर होगा। देखिए मैं अभी ऐसे कोई कमेंट्स नहीं करूँगा जो कल को उस पर अमला कर सकूँ। मैंने जो बात पहले की कि चीज़ें हम काफ़ी सारी चीज़ें हम आगे लेके आ रहे हैं। इसमें टर्नर पॉइंट का मनसूबा भी आ रहा है इस वक्त।
किसी साल इसमें सर्विस वाटर वेस्ट वाटर का जो हमारा मनसूबा था 7 BRP नहर से लेकर वो मनसूबा भी आ रहा है। उसके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के 2 हमारे मनसूबे हैं, बाबू साबू और कटारबंद पे, वो भी लेके हम आ रहे हैं। हम लाहौर के शहरियों के लिए वो चीज़ें लेके जो देखें, पानी का इस्तेमाल दुनिया में, जो लाहौर शहर है बहुत ऐसा शहर है जहाँ मीठा पानी हम यूज़ करते हैं, दुनिया में किसी हम ऐसा पानी नहीं मिलता। सर एक और भी आपसे एक बात करनी थी, काफ़ी लोगों ने हमसे ना ये शिकायत की, बल्कि मेरे अपने इलाके में भी सर पानी नहीं आ रहा, लाहौर में आ ही नहीं रहा सरकारी नलकों में पानी, और अगर आता भी है तो बहुत ज़्यादा गर्द आलूद आता है कि मिट्टी के ज़रात जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं हमें, बाकायदा आप अपनी आंख से देख सकते हैं, और सर पीने के लायक नहीं है वो पानी। क्यों सर इतना प्रॉब्लम? देखिए, मैंने जो पहले आपसे बात की कि मैं कभी नहीं कहता कि 100% सब कुछ अच्छा हो गया, चीज़ें ठीक हो गई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ अभी भी प्रॉब्लम है। डेली हमें कंप्लेन मिलते हैं, डेली हम कंप्लेन अटेंड करते हैं। अब भी मैं आपसे भी कह रहा हूँ, बाकी आपके चैनल के साथ से लाहौर के शहरों से कह रहा हूँ कि 1334 हमारा कंप्लेन नंबर है, उस पर आप कंप्लेन करें, 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी कंप्लेन अटेंड होगी। और जो आपने बात की कि जहाँ से आपका जो एरिया, अभी मुझे आप अपना सेल नंबर और एरिया मुझे मैसेज व्हाट्सअप करें, मैं अभी उस पर एक्शन लूँगा। बाकायदा मुझे मतलब मेरी जो इलाके की ख़वातीन उन्होंने आके कहा कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप ये बात आगे करें, तो अभी मुझे मौका मिले इसलिए मैंने नहीं, अभी आप मेरा नंबर लें, मुझे अभी करें, मैं आज ही अभी फॉर इंस्पेक्शन लूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और भी यहाँ पर हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वाह। सर आप बताएं कि आपको क्या ये मंसूबा जो है सस्टेनेबल लग रहा है, क्या ये जो कारआमद साबित होगा हमारे लिए? ये देखें जी, 2-3 इसके पर्पज़ है मेन। एक देखें, सड़कों में पानी खड़ा होता था और लोगों की बिजनेस एक्टिविटी उधर ही, सड़क पे शॉप्स हैं वो डिस्टर्ब होते थे, ट्रैफिक मसाइल थे, हमारे इलाके से हम उसकी निकासी करते रहते थे तो बहुत टाइम लग जाता था। अब करतबा जो हो गया बड़ा टाइम लगता था हमें, तो ज़्यादा अच्छी बारिश हो यानी कि 200 मिलीमीटर तो हम 5-6 घंटे लगे थे आराम से। तो अब ये है कि हम इसको कनेक्टिविटी कर रहे हैं इस टैंक के साथ, उस डिप्रेशन वाले एरियाज़ को, जैसे बारिश हो पानी ड्रेन के थ्रू इस टैंक तक आ जाए। जब ये टैंक भर जाएगा फिर हमें इसका आगे इस्तेमाल है। एक तो रिचार्जिंग वेल हमने इसके अंदर लगाया हुआ है, कुछ पानी इसके अंदर जो रह जाएगा वो नीचे ज़मीन में चले जाएगा, जैसे हो जाएगा। हाँ जी। दूसरा इसका पर्पज़ है, हमने इसके लॉरी हेडर लगाएंगे, कोई गाड़ी PHA की है, कोई किसी को भी पानी चाहिए वो गाड़ी भरे, अपने सड़कों को धोएं, पार्क्स को पानी दें, पौधों को, मतलब इसका पानी का इस्तेमाल होगा। पंप वगैरह भी ऐसे फिट किए जाएंगे जो कि मतलब गाड़ियों में, ये वासा की गाड़ियों में जो है वो पानी दे सकें, और फिर वो पूरे लाहौर शहर में जहाँ जहाँ पार्क्स हैं और फिर ग्रीन बेल्ट्स मौजूद हैं वहाँ पर पानी दे सकें। जी ऐसे ही अब लॉरी डन लगाएंगे, वो उससे गाड़ियाँ भरेंगी, वो जो भी गाड़ी जिस पर्पज़ के लिए उसने इस्तेमाल करना पानी इस्तेमाल करेंगे। मतलब इसका रीयूज़ का, पानी का रीयूज़ भी है। और दूसरा एक ये चीज़ ये है कि जो हम पानी ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते थे, पीने वाला पानी 8 फुट गहराई से, वो हम ज़ाया कर रहे थे, मतलब गाड़ी में डाल के उससे हम प्लांटेशन कर रहे हैं या सड़कें धो रहे हैं। अब बारिश वाला पानी इस्तेमाल होगा उसके लिए, तो ये दोनों फ़ायदे हैं। एक तो हमें एक्सट्रैक्शन कम हो जाएगी ट्यूबवेल्स के जो हम पानी निकालते, दूसरा हमारा ये वाला पानी जो है इस्तेमाल में आ जाएगा। और ये पहली दफ़ा हुआ है, ये वासा को इस हिस्ट्री में इतने फंड्स नहीं है, जैसे भी साहब ने बताया कि किसी गवर्नमेंट का इतना प्राइम फोकस नहीं रहा है हमारी यूटिलिटी के ऊपर, कि सारी चीज़ें हमारे अंडरग्राउंड होती हैं। वाटर सप्लाई का निज़ाम भी अंडरग्राउंड है, सीवरेज का भी है, टैंक भी अंडरग्राउंड ही हैं। तो लेकिन हमने ये अब इस जगह पर जहाँ हम खड़े हैं, इसको हम 3 साल हमें एफर्ट की है। ये जगह के हमें NOC नहीं मिल रहा था। हाँ जी, 3 साल। अब ये 3 साल के बाद इस साल सरदार याद साहब ने खुसूसी एफर्ट की है, स्पीकर नेशनल असम्बली, उन्होंने बड़ी मेहरबानी, हम उनके मशकूर हैं। उन्होंने बड़ी एफर्ट करके ये वो वाला NOC जो हम 3 साल से लगे हुए थे नहीं मिल रहा था। मंथ में ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। खुदाई जब से आपने स्टार्ट की थी और जब मतलब प्रॉपर दोबारा से ग्राउंड बन जाएगा तो वो कितने महीने जो? मैं 15 अप्रैल को हमें ये NOC मिला इसका। 15 अप्रैल को हमने फौरी काम शुरू कर दिया। अप्रूवल हमने ली थी, वर्क कार्ड हमने अवार्ड किया हुआ था। जैसे में NOC मिला 15 अप्रैल से हम शुरू कर दिया। अब 31 जुलाई को इंशाल्लाह ये मुकम्मल हो जाएगा। चलिए सही है, ठीक है। सर आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं यहाँ पर? डायरेक्टर हूं मैं, अबू बकर। सर ये बताएं कि अभी तो मतलब आपने बताया कि टैंक वगैरह जो है मुकम्मल हो चुके हैं, बस थोड़ा बहुत काम बाकी है और ये भी कवर हो जाएगा। कितना टाइम दरकार है इसमें? इसमें हमें मज़ीद 20 दिन का काम है। बस 20 दिन का। वापस जब मैं आऊँगी दोबारा से आप लोगों के साथ एक प्रोग्राम करने, हमें ग्राउंड मिलेगा। सर क्योंकि बारिशों का सीज़न भी पिच भी बनाएंगे बच्चों के लिए दोबारा जो है ना खेलने के लिए क्रिकेट की, क्योंकि जब हम आए थे तो यहाँ पर कुछ बच्चे ना खेल रहे होते थे, तो यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, तो उनको पिच भी बना के देंगे इंशाल्लाह। पिछले जैसे 1-1.5 हफ्ते से बारिशों का सिलसिला जारी है, इस प्रोजेक्ट के दौरान आप लोगों को कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ा है? देखें इसमें मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ना कंजेस्टेड एरिया काफ़ी ज़्यादा, अंडरग्राउंड सर्विसेज बहुत ज़्यादा थी और टाइमलाइन हमारी बहुत शॉर्ट थी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी कि मैक्सिमम रिसोर्सेज लगाएं।
तो डे नाइट हमने काम किया, हमारी रात को भी काम चल रहा होता है, दिन में भी चल रहा होता है। दूसरा, इस वक्त जो आपने कहा था कि लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, उसके लिए भी हमें स्पेशल इंस्ट्रक्शन थी कि इसको जल्द ख़त्म करें और रिस्टोर करें। अभी अगर आप क्वींस रोड से आई हैं तो वहाँ पर टीपा इस वक्त सड़क बना रहा है। अभी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, पीछे सड़क बनना शुरू हो गई है साथ साथ। बिल्कुल, मैंने 3-4 जगह आज ही विजिट किया है। मैं ताजपुरा विजिट करके आई हूँ, मैं कदाफ़ी स्टेडियम भी गई, इसके अलावा और भी 1-2 जगहों पे गई। तो मतलब काम जारी है। बारिश की वजह से जो मतलब अल्तवा का शिकार हुआ या देरी हुई थोड़ी बहुत, उसके बाद लेकिन आपने कहा है कि 31 जुलाई जी 31 जुलाई को कंप्लीट हो जाएगा। इंशाल्लाह ये कंप्लीट होगा। सही है जी, ठीक है। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे वेलकम बैक। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख ज़ैनुल आबिदीन मौजूद है। हम इनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? वालेकुम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। सर, लाहौर में 10 मकामात पर वाटर टैंक्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि सर, मानसून का जो है वो सीज़न जारी है, अब भी लोगों को इतने मसले मसाइल हैं। सबसे पहले आपको क्या लगता है कि वाटर टैंक्स बनाने से क्या लोगों की मुश्किलात बढ़ नहीं गई, वो भी मानसून के माह में? देखें, जो वाटर टैंक्स हैं जो कि अंडरग्राउंड बनाए जा रहे हैं, इनको बनाने का मकसद ये है कि अर्बन फ्लडिंग पर काबू पाया जा सके। माजी में जो मानसून की बारिशें हुई उनमें देखा गया कि बारिशी पानी सड़कों पर जमा हो जाता था, जिसकी वजह से लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ता था और लोग अपने घरों में महसूर होकर रह जाते थे। अब इन वाटर टैंक्स को बनाने का मकसद ये था कि वो नशेबी इलाकों में जमा होने वाला जो पानी है वो फौरी तौर पर इन वाटर टैंक्स में चला जाए ताकि किसी जगह पर पाउंडिंग ना हो। लेकिन बदकिस्मती से ये जो वाटर टैंक का मंसूबा है ये भी उसी तरह ही साबित हुआ जिस तरह माजी के मंसूबा जात थे कि ये भी मंसूबा बर वक्त मुकम्मल नहीं हो सका और मानसून की बारिशों का पहला स्पेल बरस चुका है और PDMA की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है कि इस साल मानसून की बारिशें 20 से 30% गुज़िश्ता सालों की निस्बत ज़्यादा होंगी। तो जिस मकसद के लिए इस वाटर टैंक का मंसूबा शुरू किया गया था वो अभी तक अचीव नहीं हो सका। गो के वाटर टैंक मुकम्मल हो जाएंगे तो उसके बाद आइंदा आने वाले जो मानसून है उनमें तो ये सूदमंद साबित हो सकता है, लेकिन इस वक्त ये मिनो 1 PC 1 के मुताबिक कमा हक का हो, जिस तरह हक बनता था इस वाटर टैंक का इस्तेमाल करने का, वो नहीं हो रहा। 4 अभी तक लाहौर में मानसून की बारिशें बरस चुकी हैं। गो के ज़्यादा से ज़्यादा जो बारिश है वो 60 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, लेकिन इसके बावजूद लाहौर की सड़कों पर और नशेबी इलाकों में बारिशी पानी जमा था, जो इस अमर की गुमाजी कर रहा है कि जो वाटर टैंक हैं वो उस तरह काम नहीं कर रहे कि सारा बारिशी पानी उनमें जमा हो जाए। अब इसमें 2 चीज़ें खतीजा देखने की ज़रूरत है कि एक तो ये था कि बारिशी पानी को फिलफोर निकास किया जाए और दूसरा था कि इसको काबिल इस्तेमाल बनाया जाए। देखिए, पानी एक नेमत है और इस वक्त आपने देखा है कि ये जो अभी पाकिस्तान और इंडिया की जंग, बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर किसी तरह का वायलेशन की गई तो हम उसका जवाब देंगे। इट मीन्स कि पाकिस्तान और इंडिया इस खित्ते के लिए तो पानी बहुत अहमियत का हामिल हो चुका है। और दूसरी बुनियादी वजह यह है कि हमारे पास ज़ेर ज़मीन पानी इस्तेमाल करने के अलावा कोई और वाटर रिसोर्स भी मौजूद नहीं है। लाइक दुनिया नहर के पानी को ट्रीट करके काबिल इस्तेमाल बनाती है, या जिसको सरफेस वाटर ट्रीटमेंट बोला जाता है, या दरिया के पानी को ट्रीटमेंट करके इस्तेमाल किया जाता है। हमारा तमाम तर जो बोझ है वो ज़ेर ज़मीन पानी के ऊपर है। हम ट्यूबवेल्स लगाते हैं, ज़मीन में सुराख करते हैं, पानी निकालते हैं और हर साल एक रिपोर्ट के मुताबिक जो पानी की सतह है वो 1 मीटर तक नीचे जा रही है। गो के अभी की रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि लाहौर के एरिया में ये जो नीचे जाने वाली सतह वो रुक चुकी है, लेकिन बाकी एरियाज़ में भी तो अभी भी ये प्रॉब्लम मौजूद है। तो इसलिए प्लान ये था कि जब ये सारा पानी, बारिश का पानी इस वाटर टैंक में आ जाएगा तो उसके बाद इसको काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। काबिल इस्तेमाल ये हॉर्टिकल्चर है, इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा इस पानी को ट्रीट करके दीगर कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि हमने इस तरह की भी इन वाटर टैंक्स के साथ किसी तरह की कोई ट्रीटमेंट का प्रोजेक्ट नहीं बनाया। एक ये प्रोजेक्ट था कि जो पानी इस वाटर टैंक में जमा होगा उसके ज़रिए ज़ेर ज़मीन एक्वाफायर को रिचार्ज कर दिया जाएगा ताकि जो गिरती हुई ज़ेर ज़मीन पानी की सतह है उसको अप किया जा सके। हम उस प्रोजेक्ट के ऊपर भी अमल नहीं कर सके। तो इस तरह वाटर टैंक, अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो ये सिर्फ इसका मकसद ये होगा कि ये एक बड़ा सा कमरा होगा, उसमें पानी जमा होगा,
जब बारिश थम जाएगी तो मशीनरी लगा के पंपिंग करके इसको दरियाबुर्द कर दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। वाटर टैंक एक अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन इस पानी को ज़ाया करने की बजाय, दरियाबुर्द करने की बजाय इसको इस्तेमाल में लाने की ज़रूरत है। एक तहकीक ये भी बताती है कि ये जो बारिशों में पानी हम दरियाबुर्द कर देते हैं, इस पानी की जो वर्थ है अगर उसको इस्तेमाल किया जाए तो वो $1 बिलियन है। $1 अरब का पानी हम बग़ैर इस्तेमाल किए उसको ज़ाया कर देते हैं। तो जब आप इन वाटर टैंक्स में तकरीबन 4 करोड़ गैलन पानी महफूज कर रहे हैं तो इसको काबिल इस्तेमाल भी बनाया जाए। सर यही बात है, जो 10 वाटर टैंक्स बना रहे हैं, क्या हर वाटर टैंक में इतनी ही कैपेसिटी होगी पानी जमा करने की? जो 10 वाटर टैंक्स हैं वो मुख्तलिफ सलाहियत के हामिल हैं, लेकिन अगर 10 वाटर टैंक्स को एक्यूमुलेट कर दिया जाए तो तकरीबन 4 करोड़ गैलन जो पानी है वो ये महफूज रखने की सलाहियत रखते होंगे। अब इस पानी का करना क्या है? आप देखें कि ये जो पानी वाटर टैंक्स में जमा होगा, इस पानी के निकास पर भी एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, यानी ये वाटर टैंक सारी ज़िंदगी के लिए हुकूमती ख़जाने के ऊपर एक बोझ बनकर रह जाएंगे। वो कुछ उसको एक्सप्लेन मैं इस तरह करता हूँ कि जब वाटर टैंक में पानी जमा हो गया और बारिश थम गई, तो अब जो अंदर वाटर टैंक का पानी है उसने किसी तरफ नहीं जाना, वो स्टैटिक हो गया उस कमरे की हद तक। अब वहाँ पे पंपिंग की मशीनरी लगाई जाएगी। एक आपने जब मशीनरी बाय करनी है उस चीज़ के ऊपर पैसे खर्च होंगे, फिर जब आपने पंपिंग के ज़रिए उसको किसी दूसरी गाड़ी में लेकर जाना है या सीवरेज लाइन में लेकर जाना है तो उस पंपिंग के ऊपर डीज़ल के अखराजात होंगे, जो मशीनरी है उसकी डेप्रिसिएशन होगी। तो इस तरह ये एक परमानेंट खर्चा बन चुका है वासा के ऊपर, पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर। तो अल्टरनेट पॉलिसी के ऊपर जाना चाहिए था कि साथ में कोई ऐसे ड्राई वेल बना दिए जाते जो कि इस बारिशी पानी को उस ड्राई वेल में मुंतकिल करते और वहाँ से ट्रीट करके ज़ेर ज़मीन एक्वाफायर को रिचार्ज करते रहते हैं। सर हमने जैसे बाहर की कंट्रीज़ भी देखी हैं, वो जदीद टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अगर वहाँ पर पानी ज़ेर ज़मीन स्टोर भी हो रहा है तो वहाँ ऐसा नहीं होता कि पानी का रुख जो है वो दरियाओं की तरफ बाद में कर दिया जाता है, वो और चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे बिजली बन रही है, एक लोड शेडिंग एक बहुत ज़्यादा टफ टास्क है हमारे लिए, जिसको पूरा करना बहुत मुश्किल हो चुका है पाकिस्तान में। देखें, ये तो बात हरफ आखिर है कि पानी किसी सूरत भी ज़ाया ना करना चाहिए, ना होना चाहिए, और पानी के ज़िया को रोकना दीन इस्लाम का हिस्सा भी है। बार बार इस चीज़ की ताकीद भी की गई कि अगर आप दरिया के किनारे भी बैठे हों, जब पानी एक फरावानी में मौजूद है तो फिर भी इस पानी को इस्तेमाल ना करें। लेकिन यहाँ पर एक तो कम्यूटर्स और ये जो कंज्यूमर हैं वो पानी का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद जो इदारे हैं वो इन्फोर्समेंट ना करने की वजह से इस पानी का बेदरेग इस्तेमाल रोकने से कासिर नज़र आ रहे हैं। आप देखें कि आपको रैंप्स के ऊपर लोग गाड़ियाँ धोते हुए नज़र आ रहे होंगे। पानी का इस तरह बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है जैसे हम कोई लिखवा के आ चुके हैं कि ये। इसके लिए फिर एक पाबंदी भी लगाई गई कि घरों में पानी जो है अब वो कम इस्तेमाल किया जाएगा, ये जो गाड़ियाँ वगैरह घरों में देते हैं। खैर इस पर लिए एक पाबंदी लगाई गई, EPA की जानिब से काफ़ी टीम्स ने काम भी किया, और अब जो है वो सारी चीज़ें कार वॉश जाती हैं। कहाँ पे काम किया खदीजा? काम किया होता तो एटलीस्ट उसके जो असरात थे वो अभी तक नमूदार होना शुरू हो जाते ना, लोगों तक नज़र आना शुरू हो जाते। ये जहाँ पे आप खड़ी हैं इससे वेरी नेक्स्ट जो प्लॉट है वहाँ पे सर्विस स्टेशन है। क्या सर्विस स्टेशन पे पानी का इस्तेमाल नहीं हो रहा? हो रहा है। क्या रिसाइकल नहीं हो रहा वहाँ पे पानी? उसी पानी को दरियाबुर्द किया जा रहा है। इसी तरह लाहौर में 456 रजिस्टर्ड और 1020 गैर रजिस्टर्ड सर्विस स्टेशन मौजूद हैं। भाई 1020 गैर रजिस्टर्ड जो सर्विस स्टेशन है वही अगर मौजूद है तो वही इन तमाम इदारों की कारकर्दगी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। जितनी मर्जी फोर्सेस बना दें, फोर्सेस बनाना, अथॉरिटीज़ बनाना ये काम नहीं है। बुनियादी तौर पर लोगों को कानूनी दायरा इख्तियार में लाना काम है। अभी तो इस मामले के ऊपर, वाटर टैंक के मामले के ऊपर तो किसी तरह का कोई स्टेक होल्डर इन्वॉल्व नहीं है, सीधा सीधा पंजाब गवर्नमेंट और इदारे इन्वॉल्व हैं। अब तो इनमें इदारों को ये करना चाहिए था कि इस पानी को रीयूज़ करने के लिए कोई ऐसे इक़दाम किए जाते। अब जैसे अब आप देखें, ये मैं समझता हूँ खतीजा, ये ना पुअर प्लानिंग है। जो वाटर टैंक में पानी जमा होता है ना, जब आप उसको लेकर इस घास को या इन पौधों को पानी देने के लिए आएंगे तो फिर ये गलना सड़ना शुरू हो जाएंगे। ये भी जानदार हैं, ये नबातात मतलब एक ही जगह अगर इकट्ठी रहेंगी तो पानी की क्वालिटी पुअर हो सकती है। बिल्कुल। अब आप देखें ना, हमारा माहौल कुछ इस तरह है
कि उस वाटर टैंक में गंदा पानी जमा होना है। जब फिजा ऊपर से पानी आना है तो उसने स्मोक और दीगर जो ज़रात पार्टिकल्स हैं वो लेकर आने हैं। वो जो वाटर टैंक में पानी महफूज हुआ है उसको भी ट्रीट करने की ज़रूरत है। मेरा पूरी बात करने का मकसद ये था कि वाटर टैंक सादे कमरे बनाने की बजाय टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उस वाटर टैंक में पानी को ट्रीट किया जाता, उस ट्रीट शुदा पानी से ज़ेरे ज़मीन एक्वाफायर को रिचार्ज किया जाता और उसको काबिले इस्तेमाल बनाया जाता, ताकि वो पानी जो कि कीमती पानी है उसको ज़ाया करने की बजाय हम उसको किसी इस्तेमाल में लेकर आते। एक तो पानी का इस्तेमाल हो जाता, दूसरा जो ज़मीन पर पानी का एक्वाफायर का बढ़ता हुआ बोझ है उसके ऊपर काबू पाया जा सके। तो ये इदारों को इस चीज़ के ऊपर होश के नाखून लेने चाहिए थे। और अभी भी मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि आपके प्रोग्राम की वसातत से इनको सोचना चाहिए कि कौन सी ऐसी दोबारा से इस पॉलिसी को रिव्यू किया जाए ताकि इस पानी को रीयूज़ किया जा सके। ठीक है, बज़ाहिर आप ये कह रहे हैं कि एक अच्छा इकदाम है, बट आपको प्रॉपरली लाहौर में 10 मकामात पर बड़े बड़े वाटर टैंक्स बना देना एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट नहीं लग रहा। आप बिल्कुल, अभी फ़िलहाल मुझे जो इन 10 वाटर टैंक्स में जमा होने वाला पानी है उसमें रीयूज़ के जो आंसर है वो कम नज़र आ रहा है। अब में भी मुस्तकबिल में आपका प्रोग्राम पूरे लाहौर में देखा जाता है, लोग जो अरबाब इख्तियार हैं आपके प्रोग्राम के ऊपर अपनी इस्लाह करते हैं, तो मैं भी आपके प्रोग्राम की वसातत से इनको इस चीज़ की अकल समझ बूझ आ जाए कि हमने इस पानी को रीयूज़ कैसे करना है। मैं आपको बताऊं कि इनको तमाम टेक्निक्स का पता होता है कि हमने इस पानी को रीयूज़ कैसे करना है। इनडायरेक्टली हम भी इदारों से सीख रहे होते हैं, लेकिन इदारे एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं करते, जिसकी वजह से ये इस तरह की हमें बार बार उनको नोकिंग करनी पड़ती है कि पानी ज़ाया हो रहा है, इसको बचा लिया जाए। तो 10 ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक बनाना अच्छा इकदाम है, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि इस पानी को रीयूज़ किया जाए, एक्वाफायर रिचार्ज किया जाए ताकि इस नेमत को बचाया जा सके। ठीक है, शेख ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन हमें आगाह करे थे। बहुत शुक्रिया आपका। ओवरऑल भी आपने प्रोग्राम देखा कि हमने मुख्तलिफ जगहों का विज़िट किया और आपको दिखाया कि कहाँ कहाँ खुदाई का अमल तेज़ी से जारी है। कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहाँ अल्तवा का शिकार हैं ये सारी चीज़ें। तो मतलब एक लंबा प्रोजेक्ट है और काफ़ी टाइम टेकिंग है, लेकिन कंप्लीट होने के बाद इसके क्या असर जो होगा वो हमें देखने के लिए मिलेगा। वो जब ये हो जाएगा तो मैं कोशिश करूँगी कंप्लीट के एक प्रोग्राम तब भी कर सकूं और दिखा सकूं कि वाटर टैंक जो हैं वो कामयाब और भरपूर तरीके से हमारे शहरियों के लिए कारआमद साबित हुए भी हैं या नहीं। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।